नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी रीजनिंग की क्लास में। मैं आपका अपना रीजनिंग टीचर सत्यपाल चौधरी फिर उपस्थित हूँ आपके सामने रीजनिंग की एक बहुत ही शानदार और जानदार क्लास लेकर के। कोशिश ये है कि 15 मिनट में 25 सवाल आपको करवाए जाएं, आप एग्जाम में जाएं और 15 मिनट के अंदर अंदर आपके 25 सवाल रीजनिंग के आसानी से हो जाएं। इसीलिए आपके लिए सीरीज रीजनिंग राइज चला रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों की। पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखिए। वो कह रहा है, एनालॉजी का सवाल है कि वास्तुकार डिजाइन। तो बेटा वास्तुकार क्या बनाता है? डिजाइन बनाता है। वैसे ही बावर्ची जो होता है वो खाना बनाता है, फूड बनाता है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है खाना। बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो कह रहा है उपयोगितावाद परिणाम कर्तव्य शास्त्र का संबंध किससे होगा? तो बेटा कर्तव्य से होगा। किससे होगा? कर्तव्य से होगा, ड्यूटी से होगा। नेक्स्ट देखो आपसे क्या कह रहा है। अब आपको लेटर सीरीज का सवाल दिया है भाई। किसका दिया है? लेटर सीरीज का। तो बेटा के का नंबर 11, एम का नंबर 13, दो जोड़ दिया, ओ का नंबर 15, फिर से दो जोड़ दिया। ठीक है, फिर से दो जोड़ो, क्यों आएगा? क्यों का नंबर होता है 17, एस का नंबर 19 होता है, यू का नंबर 21 होता है, तो डब्लू आएगा, डब्लू का नंबर होता है 23 और वाई का नंबर होता है 25। तो जहाँ पे क्यों और डब्लू दे रखा है वो आपका सही जवाब होगा। क्यों डब्लू दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अप्रोच क्या होनी चाहिए वो ध्यान रहे। लेटर सीरीज के सवाल आपके लगभग हर सब में शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो आराम से करें सवाल, लेटर का नंबर लिखें और इजीली आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। फिर से लेटर सीरीज का सवाल है। पी का नंबर 16 होता है बेटा, एस का नंबर 19 होता है, तीन जोड़ा है, 19 और 3 22 होता है, 22 पे वी और 22 में तीन जोड़ोगे आप जैसे ही, तो 22 और 3 25 आएंगे। 25 नंबर होता है मेरे भाई वाई का, सब में वाई दे रखा है। क्यू का नंबर होता है बेटा 17 और 17 और 3 20 और 20 और 3 23 और 23 और 3 कितने होंगे बेटा? 26 और 26 नंबर होता है जेड का। वाई के बाद जेड जहां दे रखा है वो आंसर है। तो दो में दे रखा है वाई जेड, तो ये दो तो गलत हो गए। आर के बाद 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, जेड तक 26, ए बचेगा। तो वाई जेड ए जहां दे रखा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, यही इसका सही जवाब है, वाई जेड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर से लेटर सीरीज का सवाल दिया है बेटा। वाई का नंबर होता है 25, 25 में से तीन कम कर दिया 22, 22 पे वी, 22 में से तीन कम कर दिया 19 पे एस, 19 में से तीन कम करोगे 16 पे वी, 16 में से तीन कम करोगे 13 बचेगा। 13 नंबर होता है एम का। एम जहां दे रखा है वो आंसर होगा, दो तो गलत हो गए। ठीक है, माइनस कर रहा है। एम का नंबर 13, 13 में से तीन गए तो 10 पे जे, 10 में से तीन गया तो 7 नंबर पे जी, 7 में से तीन गया तो 4 नंबर पे डी और 4 में से तीन गया तो एक बचेगा, एक नंबर पे होता है बेटा ए। तो एम ए जहां दे रखा है वही आंसर है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। तो यही इसका सही जवाब होगा। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं, अपना समय बचाएं। चाहो तो चेक कर सकते हो। डब्लू का नंबर 23, 23 में से तीन गया तो 20, 20 में से तीन गया तो 17 में से तीन गया तो 14, 14 में से तीन गया तो 11। तो एम ए के इसी में दे रखा है, यही आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चेक करते हैं। सब जगह आर 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 दे रखा है बेटा। तो आर देखो इनमें भी सब में दे रखा है। यहाँ से चेक करो। बी, बी का नंबर 2, 2 में 5 जोड़ा 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22 होते हैं बेटा। तो 22 नंबर होता है वी का। तो आर के बाद वी जहाँ दे रखा है वो सही जवाब है। ये तो गलत हो गया, 3 में दे रखा है। ई का नंबर 5, 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, जेड तक 26, 9 बच जाएगा और 9 में 10 जोड़ोगे तो 19, 19 नंबर होता है एस का। कितना होता है बेटा? 19 नंबर एस का होता है, आरवीएस। तो आरवीएस पूरा निकालना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, एच का नंबर 8 और डब्ल्यू का नंबर होता है 23। अब 8 से 23 जाना है मेरे भाई। 8 से कहाँ जाना है? 23 जाना है। तो 8 से 23 जाने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 15 जोड़ना पड़ेगा। और 23 में 15 जैसे ही आप जोड़ते हो तो 38 आता है, जेड तक 26, 12 बच जाएगा। 38 में आप 12 में आप जोड़ोगे 15, 12 और 15 27 होते हैं, जेड तक 26, ए बच जाएगा। और एक में आप 15 जोड़ोगे तो 16 आएगा और 16 नंबर होता है मेरे भाई पी का। एक और 15 कितना होता है? 16। तो आर वी एस पी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, आर वी एस पी। ऑप्शन भी चेक करते रहे, है ना। ऑप्शन का भी ध्यान रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, पहली बात तो ये याद रखना है। ठीक है, फिर आपको दे रखा है फिर से लेटर सीरीज का सवाल है। सब जगह सी 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 दे रखा है तो सी तो कंपलसरी आएगा। डी का नंबर होता है बेटा 4 और के का नंबर 11, 7 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18 और 7 25, 25 और 7 कितने होते हैं बेटा? 25 में आप 7 जोड़ोगे तो 25 और 7 होते हैं 32, जेड तक 26, 6 बच जाएगा, एफ आएगा। क्या आएगा? एफ। सी के बाद एफ देखो कहाँ दे रखा है, तीन ऑप्शन में दे रखा है, एक तो एलिमिनेट हो गया। ई का नंबर होता है 5 और एस का नंबर होता है 19, 14 जोड़ा है। 19 में आप 14 जोड़ोगे तो बेटा कितना आएगा आपके पास? 19 में 14 जोड़ दो, 19 और 1 20, 30 और 3 33, तो जेड तक 26, 7 ही बचेगा। कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। 7 में 14 जोड़ोगे 21 और 21 में जब आप 14 जोड़ते हो तो आपके पास 35 आता है, तो जेड तक 26 बच जाएगा, 9 बचेगा। 9 नंबर होता है आई का।
किसका होता है बेटा? आई का। लेटर का नंबर ऐसे याद होना चाहिए कि जैसे बहुत अच्छे स्मूथली तरीके से सी एफ आई एक ही ऑप्शन में दे रखा है, आगे आप चाहो तो चेक कर सकते हो, नहीं तो नीड नहीं है। ठीक है, 21 और 7 21 और 4 25 और 10 35, जेड तक 26, 9 ही बचेगा। नेक्स्ट चेक करो, 120 96 76.8 61.44। जब पॉइंटों में आने लग जाए नंबर, किस में आने लग जाए? पॉइंटों में, तो याद रखना कुछ से गुणा कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है? गुणा। गुणा के पता कैसे चलेगा? 120 से 96 लाना है, तो बेटा कैसे आएगा? इसको गुणा कर दो 0.8 से। किससे गुणा कर दो? 0.8 से। 12 8 96, 96 से लाना है आपको 76.8, तो इसको भी गुणा कर दो 0.8 से। ठीक है, 76.8 को फिर से गुणा करोगे आप 0.8 से, तो आएगा 61.44, और 61.44 को गुणा करोगे 0.8 से, तो करके देख लो भाई। ठीक है, 8 8 64 का 4 का लास्ट में चेक करो किस ऑप्शन में 4 दे रखा है। सॉरी, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 का 2 का, पॉइंट के बाद 2 कहाँ दे रखा है? देखो यहीं दे रखा है, इसी में, यही आंसर है। पॉइंट के बाद 2 एक में दे रखा है, चेक नहीं करना है, पूरा स्मार्ट तरीका लगाना है। क्या लगाना है? स्मार्ट तरीका, कि 8 गुणा 4 करूंगा तो 8 चौक 32 आएगा, तो लास्ट में देखना पॉइंट में, पॉइंट के बाद 2 कहाँ आ रहा है? एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही आंसर है। चेक कर सकते हो आप पूरा चेक करके। वो कह रहा है कॉन्ट्रास्ट शब्द में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। कर दो। सबसे पहले आपके पास ए आएगा, ए के बाद में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, सी के बाद में तो भैया फिर एन ही आएगा, एन के बाद क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा, आर आ जाएगा, एस आ जाएगा, और 2 बार टी दे रखा है तो दोनों बार टी आ जाएगा। चेक कर लो कोई लेटर है तो नहीं है, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो आगे। फिर क्या कह रहा है? अक्षर समूह में बाएं से पहले अक्षर, बाएं से पहला अक्षर ए ही हो जाएगा, और दाएं से पांचवा अक्षर, तो दाएं से पांचवा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ओ, दाएं से पांचवा ओ। ठीक है, अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में, तो बेटा ए से लेकर ओ तक 15 लेटर होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 15 होते हैं। तो एक ये हट गया और एक ये हट गया, बीच में कितने बच गए? 13 बच गए। तो जिस ऑप्शन में 13 दे रखा है वही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में। इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे? 13 होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा से पते समान है? चेक करो बेटा, एस लेयर 17D, कॉमा भी दे रखा है, कोरल रेजिडेंसी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, 59 50 54। ठीक है, ये वाला चेक करो, एस डॉट लेयर 17D, ठीक है, कॉमा भी दे रखा है, कोरल रेजिडेंसी तिरुवनंतपुरम दे रखा है, 50 69 50 और 14, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो क्या है बेटा? सेम है। इसमें देखो कोरल के बाद में कॉमा नहीं है, तो ये इनसे डिफरेंट है। इसमें देखो एस लेयर 17D कोरल रेजिडेंसी, इसमें भी बेटा कॉमा नहीं है। ठीक है, और इसमें देखो लास्ट में 14 दे रखा है, लेकिन ये गड़बड़ क्या थी? यहाँ पे कॉमा नहीं था, इसमें गड़बड़ क्या है? ये 13 दे रखा है 14 की जगह, तो पहला और दूसरा समान है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एड्रेस के सवाल भी आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। फिर से पूछ रहा है आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आइडेंटियल टू द एड्रेस गिवन। अब बेटा सुनील कुमार 21/4, सुनील कुमार 21/4, कॉमा अशोक विहार दिल्ली 110052। तो चेक करते हैं भैया, सुनील कुमार 21/4 अशोक विहार। ठीक है, 21/4 के बाद कॉमा दे रखा है यहाँ पे, यहाँ कॉमा नहीं है, इसलिए ये मामला गड़बड़ है, मत चेक करो आगे। सुनील कुमार 21/4 कॉमा, ठीक है, अशोक विहार के बाद फिर से क्या है? कॉमा है, तो अशोक विहार के बाद भी कॉमा है, यहाँ भी ठीक है, दिल्ली के बाद भी कॉमा, ये भी ठीक है, 110052, 110052, तो ये दूसरा वाला ही सही है। और चेक कर लेते हैं कोई और भी सही है क्या? सुनील कुमार 21/14 अशोक विहार, ठीक है, अशोक विहार दिल्ली 110052, सुनील कुमार, सुनील कुमार। ठीक है, 21/4 अशोक विहार, अशोक विहार दिल्ली, नई दिल्ली दे दिया, इसमें क्या दे दिया बेटा? न्यू दिल्ली दे दिया, जबकि अपने पास दिल्ली था, न्यू दिल्ली नहीं था। ठीक है, इसमें 53 दे दिया, ये भी गलत है, तो ओनली सेकंड जहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ये भी ध्यान रखना कि ऑप्शन नंबर सी सेकंड जो है वो सी में दे रखा है, ना कि आपको बी में दे रखा है। जल्दीबाजी नहीं करनी है आंसर देते टाइम, नहीं तो सही होने के बावजूद भी गलत हो जाता है। आपको फिर से एनालॉजी का सवाल दिया है, सी के बाद ई दिया है, सी का नंबर होता है 3 और ई का नंबर 5, 2 जोड़ा है, 1 और 3 4 पे डी, बी का नंबर 2 और 4 6 पे कितना होता है बेटा? एफ होता है। तो पहले 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, और फिर कितना जोड़ा है? 4। 2 और 3 5, 1 और 3 4, 4 और 4 2 और 4 6, तो सबसे पहले 2 जोड़ो, 7 और 2 9, 9 और 3 12,
और 8 और 4 12, ILL दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, यही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आराम से कर सकते हो आप। डी का नंबर 4 होता है, पी का नंबर होता है 16। कितना बेटा, यहाँ दे रखा है 4, यहाँ दे रखा है 16, यहाँ दे रखा है 24 और यहाँ दे रखा है 26। ठीक है, 4 में 10, 4 में जोड़ा है कितना, 4 से 24 जाने के लिए पहले 20 जोड़ा है, 20 और 4 24, 16 से 26 गया है तो 10 जोड़ा है। तो बेटा ई का नंबर होता है 5 और एन का नंबर होता है 14। 5 में 20 जोड़ोगे 25 आएगा और 14 में 10 जोड़ोगे 24 आएगा। 25 नंबर होता है वाई का, 24 नंबर होता है एक्स का। तो वाई एक्स जहां दे रखा है वो सही जवाब है, वाई एक्स दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक में 5 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। पंक्ति एक में 5 पुरुष ए से ई बैठे हैं और सभी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। पहली जो पंक्ति है उनका मुंह कहाँ है बेटा, दक्षिण की ओर है। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी का कहाँ होगा, उत्तर की ओर होगा। ठीक है, सभी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। पंक्ति 2 में 5 महिलाएं एम से क्यों बैठी हैं, सभी का मुंह उत्तर की ओर है करके बैठी। व्यवस्था के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। डी एम के विपरीत है। डी कहाँ है, एम के विपरीत। ध्यान से देखना बेटा, एम कहाँ है, पंक्ति 2 में। ठीक है, तो एम के विपरीत कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। पंक्ति 2 में एम और एम के विपरीत कौन हो जाएगा, डो हो जाएगा। सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। व्यवस्था के आधार पर प्रश्न का उत्तर डी एम के विपरीत है। एम पंक्ति 2 के किसी एक छोर पर है। एम जो है पंक्ति 2 के किसी एक छोर पर है, तो छोर पर मान लेते हैं इसको। ठीक है, ओ पंक्ति 2 के मध्य में है। ओ कहाँ है, पंक्ति 2 के मध्य में। एक यहाँ से छोड़ दो तो 2 हो जाएगा मध्य में, क्योंकि छोर पे था तो 2 इधर और आ जाएंगे, 5 व्यक्ति थे। ठीक है, ओ पंक्ति 2 के मध्य में है। पंक्ति 2 में एम के दाईं और दूसरा कौन है, तो बेटा एम के दाईं और दूसरा कौन है, एम का मुंह इधर है, दाईं और पहला, दाईं और दूसरा ओ ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ओ। ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि एम कोने पर बैठा है। एम कहाँ बैठा है, कोने पर। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा, ए ही इसका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में पहले शब्द को दूसरे शब्द में बदलने के लिए, अच्छा एनालॉजी का सवाल है। देखो अराउंड दे रखा है, ए और आर को घुमा दिया। किसको घुमाया है, ए और आर को। यू और ओ को घुमा दिया, डी और एन को घुमा दिया। आप भी घुमा दो, पहले जी और आर को घुमाओ तो आर जी आएगा। क्या आएगा, आर जी। यू ओ को घुमा दो, क्या आ जाएगा, यू ओ। और डी एन क्या आ जाएगा बेटा, डी एन। चेक करो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, आर जी यू ओ डी एन। आर जी यू ओ डी एन, ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है, आर जी यू ओ डी एन, यही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। फिर से आपको एनालॉजी का सवाल दिया है। क्यू का नंबर होता है 17, एस का नंबर 19, 2 जोड़ा है। डी का नंबर 4 और एफ का नंबर 6, 2 जोड़ा है। एक्स का नंबर 24, फिर एक्स के बाद वाई और एम के बाद एन, फिर एक एक जोड़ा है। तो पहले 2 जोड़ना है, तो 2 जोड़ो आप। यू का नंबर 21, 21 और 2 23। आई का नंबर 9, 9 और 2 11 पे के, फिर एक एक जोड़ना है। तो ओ के बाद पी और जेड के बाद ए आ जाएगा, तो डब्ल्यू के पी ए। तो डब्ल्यू के पी ए कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये चेक करना है, देखो जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, कहीं जल्दी जल्दी में आप आंसर गलत कर दें। वो कह रहा है चूज द ओड वन, ओड चूज करना है। तो ये 2 दे रखा है, ये 2 का स्क्वायर, 2 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, 3 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। ये 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब दे रखा है। ये 4 दे रखा है, ये 4 का स्क्वायर, लेकिन 4 का क्यूब कितना होता है बेटा, 64 होता है। 36 दे रखा है, यही डिफरेंट है। यही क्या है, डिफरेंट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मिनट में 25 सवाल करने, ध्यान से सुनना भाई। बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक विकल्प में 3 संख्याओं का एक समूह दिया गया है, उस समूह की पहचान की जो अन्य समान रूप का पालन नहीं करता है। तो m का नंबर 13 होता है, j का नंबर 10 होता है, g का नंबर 7, z 26, w 23, t 20, d 4, a 1, x 24। ठीक है, h का नंबर 8, e का नंबर 5 होता है और b का नंबर 2 होता है। यही डिफरेंट है, यही क्या है, डिफरेंट है। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। वही बताना है कौन सा डिफरेंस है, डिफरेंट है। तो देखो आपको लेटर, नंबर और सिंबल दिया है। क्या दिया है, लेटर दिया है, नंबर दिया है और क्या दिया है, सिंबल। लेटर नंबर सिंबल, लेटर नंबर सिंबल, लेटर नंबर सिंबल। और सिंबल देखो डिफरेंट डिफरेंट है। लेटर नंबर सिंबल, लेटर नंबर सिंबल, लेटर नंबर सिंबल, सारे डिफरेंट है। लेटर नंबर सिंबल, लेटर नंबर सिंबल, लेटर नंबर और सिंबल डिफरेंट है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ भी डॉलर, यहाँ भी डॉलर, यहाँ भी डॉलर, तीनों जगह क्या दे रखा है, डॉलर डॉलर दे रखा है आपको, इसलिए डिफरेंट है। बाकी सब में क्या था, सिंबल डिफरेंट डिफरेंट था, तीनों एक जैसे नहीं थे। इसमें तीनों क्या दे रखा है, डॉलर दे रखा है, इसीलिए डिफरेंट है, इसलिए आंसर है। बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ब्लड रिलेशन का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखना क्या कह रहा है। बी ए की पुत्री है। बी क्या है बेटा, ए की पुत्री, तो बी नीचे आएगी, इसके ऊपर ही आएगा। बी ए की पुत्री है। सी बी का पति है। सी किसका पति है, बी का, बी का पति है, आदमी हो जाएगा।
बी ए की पुत्री है, सी बी का पति है, डी सी का पुत्र है। डी किसका पुत्र है बेटा? सी का। ये लो, डी को सी का पुत्र बना दो, डी सी का पुत्र है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो बेटा ये डी के पापा और ये डी की मम्मी। मम्मी की मम्मी हुई तो नानी और मम्मी के पापा हुए तो नाना। ठीक है, तो बेटा नाना या नानी में से एक होगा। ठीक है, तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों? जेंडर नहीं पता। क्या नहीं पता बेटा? जेंडर पता नहीं है, इसलिए मैं इसका आंसर देने में असमर्थ हूँ। ध्यान रखना, जबरदस्ती दादा या दादी मत कर देना, नहीं तो मामला भारी हो जाएगा। तुमको इसका एक का जेंडर ही नहीं पता है। यदि गुणा का अर्थ प्लस है, एक्स का अर्थ प्लस है, किसका अर्थ प्लस है? एक्स का अर्थ, तो एक्स की जगह प्लस रख दो। क्या रख दो बेटा? प्लस। एक्स का अर्थ क्या है? प्लस है। ठीक है, तो यहां रख देते हैं प्लस। एक्स का अर्थ है प्लस, वाई का अर्थ है माइनस, तो वाई की जगह रख दो माइनस। जेड का अर्थ है गुणा, जेड है नहीं। ठीक है, और डब्लू का अर्थ है भाग, डब्लू की जगह रख दो भाग। तो मान पूछा है, तो बेटा 15 में भाग दो 3 का, तो 5 दिया 15, 5 बार जाएगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है आपको? 5 आया यहाँ से यहाँ तक, 5 और 2 7, 7 में से 4 गया तो 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3। 3 दे रखा है बी में, यही आंसर है। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। ए के पिता की पत्नी की एकमात्र पुत्री बी है। ध्यान से सुनना भाई, ए के पिता और ए के पिता की पत्नी, ए के पिता की पत्नी की एकमात्र पुत्री कौन है बेटा? बी। ए के पिता की पत्नी की एकमात्र पुत्री कौन है? बी है। ये ए के पिता की पत्नी, ए की माँ, और माँ की पुत्री क्या होती है बेटा? बहन होती है। ए का बी से क्या संबंध है? भाई बहन, सिबलिंग्स हैं। ए का बी से क्या संबंध है? ए और बी भाई बहन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की कहती है वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, ये लड़का है और ये कोई लड़की है। ये कोई क्या है? लड़की। तो लड़की क्या कह रही है? ध्यान से सुनना। एक लड़के का परिचय देते हुए लड़की कहती है, क्या कहती है? वह मेरी माँ, लड़की की माँ, ये लड़की कह रही है वह मेरी माँ के इकलौते बेटे। तो बेटा मेरी माँ का इकलौता बेटा कौन होगा? मेरा भाई। वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा मतलब मेरे भाई का बेटा। मेरे भाई का बेटा मेरा भतीजा और मैं उसकी बुआ, अगर मैं एक लड़की हूं तो। लड़का लड़की का कौन है? लड़का लड़की का नेफ्यू है, भतीजा है, भाई का बेटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बी की पत्नी है, ए को बनाओ पत्नी और किसकी पत्नी बना दो? बी की। बी इसका पति हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा? पति। ए बी की पत्नी है। बी सी का भाई है, बी जो है वो भाई है और किसका भाई है? सी का। सी का जेंडर नहीं पता, ध्यान रखना। बी सी का भाई है। सी डी का पिता है, सी को पिता बना दो और किसका पिता बना दो? डी का। सी डी का पिता है। ए का डी से किस प्रकार संबंधित है? ए डी से किस प्रकार संबंधित है? बेटा ये डी के पापा, पापा का भाई चाचा और चाचा की पत्नी चाची, क्या लगेगी? चाची, आंट। यही इसका आंसर हो जाएगा। ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखो बेटा सही अप्रोच होनी चाहिए। मेन बात यह है कि आप सवाल की अप्रोच क्या लगा रहे हो और कैसी आपकी अप्रोच है, डिपेंड करता है अप्रोच के ऊपर और आपके सही चयन के ऊपर। वो कह रहा है यदि प्लस का अर्थ माइनस है तो प्लस की जगह माइनस लिख दो। 50 माइनस 10, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो माइनस की जगह प्लस रख दो, +5। और गुणा का अर्थ क्या है बेटा? भाग, और गुणा की जगह रख दो भाग, भाग 5। तो बराबर पूछा है, तो ध्यान से देखना। 5 का भाग 5 में दूंगा, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। 50 में से 10 गया तो 40 और 41, 41 आंसर हो जाएगा। ये लो 15 मिनट में 25 सवाल हो गए। अगर आपको क्लास पसंद आए, वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और क्लासेज आप रेगुलर अटेंड करें। निश्चित रूप से आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अच्छा सिलेक्शन होगा आपका, आप भरोसा करिए। टेलीग्राम चैनल है एसएससी एक्सपर्ट के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट आएगा वो आपको हम देते रहेंगे। दूसरा अपना एप्लीकेशन है टीम एक्सपर्ट के नाम से। अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आपको टीम एक्सपर्ट पर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे जहां पे आपके साथ आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। हर सब्जेक्ट का फाउंडेशन कोर्स एसएससी का आपको वहां पे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।